Good morning, guys. Konnichiwa, morena, kia ora, namaste, राम राम. हर भाषा में देने की कोशिश करी है. गुड मॉर्निंग. आज थोड़ा लेट हो गए व्लॉगिंग स्टार्ट करने में. 10 बज रहे हैं सुबह के. और हाँ, थोड़ा सा ढंग का लुक कर रहे हैं क्योंकि सुबह से आज 8 बजे से मीटिंग थी और थोड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स थी. तो यू नो कैमरे के सामने थोड़ा ढंग का लुक करना पड़ता है कभी कभी, वो भी प्रोफेशनली, नॉट पर्सनली. पर्सनली कौन केयर करे एट द मोमेंट. अभी एक बात चल रही थी. आई मीन यहाँ पर तो टेनिस के काफ़ी एंथुजियास्ट हैं, और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 3 घंटे की दूरी पे है न्यूजीलैंड से. नोवाक जोकोविच, ही इज़ द हॉट टॉपिक एट द मोमेंट. यार, इतने ऐसे ऐसे लोग जो है ना, मतलब इतने फेमस हैं, दे आर टेकिंग लिबर्टी ऑफ द सिस्टम. और वो सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज दे आर फेमस, दे आर रिच, दे कैन टेक दैट, दे कैन डू दैट. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बिल्कुल सही शो किया उन्हें कि नो 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 नो. यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी, पेरेंट्स व्हेन ही वाज टेकन इनटू द डिटेंशन सेंटर, उसके पेरेंट्स भी वर लाइक कि नहीं, हमारे बेटे के लिए ये ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ. बट गवर्नमेंट वाज लाइक नो, रूल्स आर फॉर सेम. ये नहीं कि आप कोई फेमस पर्सनालिटी हैं तो आपके लिए रूल्स चेंज हो जाएंगे. इसी बात पे मुझसे आज किसी ने सवाल किया. आई डेंट इवन नो लाइक कि यहाँ के लोगों को ये पता होता है. तो मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया. एक केस हुआ था लेट 1990s में, और हम लोग तब उस समय इंडिया में ही थे, और मैं टीनेज में ही थी, मतलब छोटी थी लेकिन. और वो था, एक मॉडल को गोली मारी थी एक पॉलिटिशियन के लड़के ने. एंड उन्होंने मुझसे पूछा, जिसने सवाल किया, कि क्या हुआ उसको, क्या सज़ा मिली. मैंने गूगल किया जैसिका हत्याकांड के बारे में. एंड आई वाज लाइक, यार तुम्हें कैसे पता. कहते नो, वी न्यू, जस्ट हम लोग इंडिया गए थे, जाते हैं तो हम उस समय वहाँ पर थे. इनका ठीक है, तो प्रिविलेज क्यों? कुछ बढ़िया काम थोड़ी करा था उसके बेटे ने. अरे उल्टा तुम पब्लिक के सर्वेंट हो, पब्लिक सर्वेंट को तो उल्टा ज़्यादा, जिसे कहते हैं, केयरफुल होना चाहिए. हैव टू सेट एन एग्जाम्पल. तो प्रिविलेज क्यों मिले इनको? इनकी बिकॉज ये पॉलिटिशियंस हैं, ये रिच हैं, इनके पास. सबसे पहला सवाल आता, तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है. अरे तुम्हें नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है? तो आई कुड नॉट आंसर. मेरे को बहुत शर्म भी आ रही थी जवाब देने में कि मैं क्या कहूँ, कि हम, मेरे लिए काफ़ी शेमफुल था वो आंसर करना. तो मैंने कहा कि आई डोंट नो मच, एंड वट एवर इज़ अप अवेलेबल ऑन द गूगल, दैट्स ऑल आई कैन टेल यू. तो बस अब ब्रेकफास्ट का, अब ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था मैंने अभी तक, तो छोटा छोटा सा ब्रेकफास्ट करते हैं. एंड दैट्स मिल्क एंड कॉर्नफ्लेक्स. ओट्स खाने का भी मन नहीं है, पर नेक्स्ट वीक से प्रोबेबली हम ओट्स पे उतर आएंगे, क्योंकि मेरा यही होता है, एक वीक कॉर्नफ्लेक्स और एक वीक ओट्स, ऐसे ऑल्टरनेट. हाँ, मिल्क मिल गया. चलो, धोने की ज़रूरत नहीं है. मिल्क 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 मिल्क. किचन क्लीन है, डूएबल है, नॉट नीड टू वरी. अरे आज थोड़ा सा धूप नहीं निकली हुई, पहले निकली हुई थी, तो मुझे लाइट ऑन करनी पड़ी है. आई हेट दीज लाइट्स. आई आस्क्ड माय हस्बैंड कि हम इसको चेंज कराएं, क्योंकि मुझे ये लाइट बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है. येलो कलर की लाइट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. मुझे ब्लू या हल्का सा वाइट ह्यू वाली चाहिए होती है. 1 मिनट के लिए दूध रख दिया. उसमें आज थोड़ा सा LSA पाउडर भी डालते हैं. काफ़ी दिन हो गया LSA खाया नहीं है. LSA इज़ जस्ट अ मिक्सचर ऑफ लिनसीड, सनफ्लावर सीड्स एंड आमंड्स. उसका पाउडर में बना के इसको दूध में डाल के ले लो, बहुत टेस्टी लगता है. 1 स्पून इज़ इनफ. बाकी ये सारे सुपर फूड्स ला के रखे हुए मैंने. अब मुझे पता नहीं मैं इनको कैसे यूज़ करूँ. तुलसी तो मम्मी ने बताया पी जाओ, आंवला की मम्मी ने बताया पी जाओ. अमरनाथ फ्लेक्स, आई हैव नो आइडिया व्हाट टू डू विद दोज. वही मेरा हस्बैंड कहता है कि तो लेके तो आ जाते, लेकिन ट्रेंड्स चलते हैं, फैट ट्रेंड्स चलते हैं, तो अभी इसका ट्रेंड चला हुआ है, पर पता नहीं इसका करूं क्या. एंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ आयरन, सोर्स ऑफ प्रोटीन, बट रियली डोंट नो व्हाट टू डू. मिल्क हो गया गरम.
1 मिनट के लिए सफिशेंट है, दैट्स। तो गाइस, मेरे पड़ोसी ने बहुत ज़ोर से म्यूज़िक चला दी है एंड इट्स सो डिफ़िकल्ट। किसी भी रूम में चले जाओ, बहुत तेज़ म्यूज़िक बजा रखा है उस बंदे ने। उसका ऐसे ही होता है, या तो वो सुबह 7 बजे बजाना शुरू कर देता है या फिर मिड ऑफ द डे बजाना शुरू कर देता है। और अभी सिर्फ 10:30 हुए हैं। कांट हेल्प इट। इधर से ये हेल्प नहीं कर रहा, उधर से मैंने एक चीज़ ऑर्डर करी थी दिसंबर में और अभी तक डिलीवर नहीं हुई। So I ordered a cupboard in December, particularly on 26th of December. तो बंदों ने 5th of January को उन्हें इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई, तो उन्होंने फिर सिल्वरडेल ऑकलैंड से पिकअप किया और फिर ट्रांजिट तक करते करते मतलब पूरा इन्हें 1 दिन लग गया ट्रांजिट में, 6 तारीख से 7 तारीख तक हैमिल्टन लाने में। और जबकि 2 घंटे का रास्ता है सिर्फ, मैक्सिमम 2 घंटे तो अब दूर हो गया नए हावी के कारण, 1.5 घंटे का रास्ता है और अभी तक नहीं डिलीवर हुआ। और ये बज रहे हैं 10:30 बज रहे हैं और दोपहर सुबह के, और 12 तारीख हो चुकी है। लाइक सीरियसली, हैमिल्टन में जब आए तो अब तो डिलीवर कर दो भाई। हाँ, तभी मैं कहूँ इनके शेयर्स देखो, मेन फ्रेट का शेयर प्राइस, ये वो कंपनी थी जिसको हम सोच रहे थे कि पहला शेयर होगा जो $100 टच करेगा, लेकिन नहीं, ये अब गिरना शुरू हो गया बिकॉज वी आर टायर्ड ऑफ दिस कंपनी नॉट फुलफिलिंग इट्स ऑब्लिगेशंस। हद होती है यार। आज मुझे एक ईमेल आया फॉन्टेरा वेलफेयर फंड से, तो वो एक्चुअली आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं एट अ सब्सिडाइज रेट। तो जो मेरी कंपनी है वो उनसे लाइक दे आर एफिलेटेड और वट एवर, आई डोंट नो। तो मैंने फर्स्ट 3 मंथ्स अगर आप ज्वाइन करते हो, विद इन फर्स्ट 3 मंथ्स तो आपको वो सब्सिडाइज रेट्स मिलते हैं और यहाँ तक कि आपको बेनिफिट्स भी अच्छे मिलते हैं, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। तो मैंने जब ज्वाइन करी थी कंपनी 27 सितंबर को, तो मेरे पास सिर्फ 27 दिसंबर तक का टाइम था और मुझे 24 दिसंबर को याद आया, शिट मैंने तो ज्वाइन ही नहीं करा अभी तक। होती है यार, टेंशन होती है जब यू नो इन केस मुझे कुछ हो जाए तो मेरा हस्बैंड लोन कैसे पे करेगा। उसके बाद आज उनका ईमेल आया मुझे 12 तारीख को एंड आई एम लाइक ये तो उन लोगों ने बैक डेट में ही मेरी वो इंस्टॉलमेंट भी लेंगे और बैक डेट में ही उन्होंने मेरी वो स्टार्ट करी, क्योंकि उन्होंने 24 दिसंबर को जो वो हुआ था ईमेल मेरे से, तो उसी को उन्होंने वेरीफाई करके कर लिया और कहा कि हाँ विद इन 3 मंथ्स तुमने ज्वाइन किया है तो वी विल रिस्पेक्ट दैट एंड वी विल ऑनर दैट। एंड आई एम लाइक यस। बहुत कम जगह होता है कि ये लोग ऑनर करते हैं, वो कहते हैं नहीं बहुत देर हो गई है तो यू नो वी वॉन्ट डू इट, सो इट्स क्वाइट नाइस टू हियर अबाउट इट। तो क्या हाल है, मौज हो रही है। अभी ना लंच करा, लेट लंच किया, यही प्रॉब्लम होती है वर्किंग फ्रॉम होम की, सारा शेड्यूल आउट। तो टीवी देखते हुए ना वो एक शो चल रहा था टूरिज़्म के ऊपर, जैसे न्यूजीलैंड में अब है तो नहीं ऐसा कोरोना, बट हाउएवर ओमनिक्रॉन इज़ एट द बॉर्डर, तो बॉर्डर अभी खुले नहीं है, बट कुक आइलैंड्स के साथ हम लोगों का बॉर्डर ओपन हो रहा है, तो यानी कि नो क्वारंटीन इन ईदर कंट्रीज़। मैंने कहा यार कितना मन थे, अरमान थे अलास्का जाने के, इटली जाने के। हमारा ऑलमोस्ट 2020 का प्रोग्राम फिक्स था, इटली का पूरा सारा लेड आउट, वेल प्लान्ड। और अलास्का का विंटर्स में, मुझे विंट्री अलास्का मुझे देखने को बहुत बहुत मन है। आपको पता है वहाँ पर एक टाउन है जहाँ पर 217 पीपल रफली रहते हैं और वो एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, 14 स्टोरी बिल्डिंग है, और उसी के अंदर ग्रोसरी स्टोर है, उसी के अंदर हॉस्पिटल है, उसी के अंदर स्कूल है। इंटरेस्टिंग ना, मुझे वो भी देखना था। तो लेट्स सी व्हेन द बॉर्डर्स ओपन अप। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट याद आ रहा था फ्लाइट से रिलेटेड, और ये था कि यू नो जब कोई बंदा अपनी सॉक्स रिमूव करता है, लाइक स्पेशली योर नेबर, बहुत स्मेल आती है एंड यू कांट इवन से टू द पर्सन कि भैया अपने जूते वापस पहन लो। तो हुआ है, कई बार हुआ है, और कई बार जो ओल्डर पीपल होते हैं
लाइक आई ट्रैवल लाइक जहाँ को पैसेंजर्स काफ़ी ओल्डर होते हैं, दे कांट कंट्रोल, उनको कंट्रोल ही नहीं होता, दे फार्ट, दे जस्ट फार्ट। आप यहाँ बैठ के खाना खा रहे हो और दे जस्ट गो फार्ट। प्लेन के एक्सपीरियंसेस, बहुत रिलीफ मिलता है जब आप चेंज ओवर करते हो प्लेन, बहुत रिलीफ मिलता है। डजेंट मैटर आप कौन सी क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, इकॉनमी क्लास, सब जगह सेम है। बिजनेस क्लास में थोड़ा स्टैंडर्ड से होता है, प्राइमरी क्लास में थोड़ा इधर उधर देख के होता है, इकॉनमी में बिंदास होता है। ये हमारे लिए कुरियर आया है। जब भी कोई कुरियर आता है, थैंक यू गाइस, जब भी कोई कुरियर आता है कितना अच्छा लगता है ना, उठाने में बड़ा अच्छा लगता है। बस यहीं वर्किंग फ्रॉम होम चल रहा था अभी थोड़ी देर के लैपटॉप से लंच करने के बाद। क्लोज द डोर। ओ मैंने चेरीज मंगवाई थी एंड द चेरीज आर आज वर्क बहुत लंबा खिंच गया यार। 5 बजे तक आज आई हैड मीटिंग्स एंड मीटिंग्स एंड मीटिंग्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। सारी मीटिंग्स मोस्टली इन्वेस्टिगेशंस के अराउंड होती हैं जो पेंडिंग होती है और एंड ऑफ द ईयर और ऑडिट सारे होते हैं तो उनको क्लियर करने के लिए, यू नो, सबकी इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है ना, एस इज ऑन फायर, दैट। 6:15 बज गए हैं, हबी इज़ होम टू, उसको भी आज बहुत बिजी डे था। मैनिफेस्ट सीरीज कंटिन्यू हो रही है, अभी भी फिनिश नहीं करी क्योंकि रुक रुक के देख रहे हैं हम लोग। बस अब डिनर टाइम होने वाला है, 6:30 पौने 7 तक डिनर कर लेंगे। क्या कह रहे थे तुम आज अभी? चाय बहुत अच्छी बनाई है तुमने, ओह लाइक इट, मजा आ गया, थैंक यू। दिल गार्डन गार्डन, फ्लावर फ्लावर। चलो एंजॉय करो। तो गाइज 8:40 PM हो गए हैं और अब हम अपने डेक पर ही वॉकिंग कर रहे हैं। आज प्लान था एक नया ग्राउंड सर्च करके आने का वॉकिंग के लिए, स्पेशली फॉर द मॉर्निंग्स। ये डेक थोड़ा छोटा पड़ जाता है और फिर ग्रीनरी देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ थोड़ी बहुत ग्रीनरी आसपास है बट नीचे नहीं है। सुरेन डिड द डिनर लेट, तो उसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए। तो अब 1 किलोमीटर के बाद पार्क में जाके रात को एकदम अंधेरे में आने का मूड नहीं करता, तो जस्ट डेक पे ही वॉकिंग चल रही है। आज काफ़ी प्रोडक्टिव डे था वर्क पे, बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली 5 बजे तक, बिल्कुल भी फुर्सत जिसे कहते हैं, हाफ डे एक्स्ट्रा ही, मतलब हाफ एन आवर एक्स्ट्रा ही वर्क किया। वर्किंग फ्रॉम होम ईजी नहीं होता है, बिल्कुल भी ईजी नहीं लगता। जो सोच रहा है कि हाँ वर्किंग फ्रॉम होम ईजी होता है, प्लीज़ डोंट इवन थिंक अबाउट इट। वहाँ पे आपको मीटिंग्स होती हैं, फिर आप सोचते हो कि चलो ये काम भी निपटा लें जो हमें रेगुलर डे में नहीं मिलता, क्योंकि मेरी प्रोफाइल इस तरीके की है कि आई हैव टू गो टू द फील्ड में। अभी मैंने न्यू कंपनी ज्वाइन करी, तो जब से ज्वाइन करी है तब से ये लॉकडाउन्स के बीच ही मैंने काम करा है। तो गाइस आप लोगों से बात करते करते ये बिल्ली मुझे देखे जा रही है। मैंने कहा कौन है जो काला काला मुझे देखे जा रहा है? सी मैं बिल्ली यहाँ बैठ के देखी जा रही इतनी देर से। मैडम ये तुम्हारी कोई सहेली नहीं बैठी है, वो उस वाले घर में है, जाके उससे मिलो। हाँ यहाँ कुछ नहीं मिलना, यहाँ माउस भी नहीं मिलना खाने को। ये आज के लिए वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, अप्रिशिएट इट अगेन। थैंक यू, आपने इतना महत्वपूर्ण टाइम हमारे को दिया, हमारे ब्लॉग को दिया वॉच करने के लिए। कल फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, सायोनारा, हैव फन।